और करना ही है तो नित्य अपने घर में रामायण का, श्री भागवत जी का, किसी भी ग्रंथ का पाठ करो और सायंकाल में आप सब एक साथ मिलो और मिलने के बाद जो आपने पाठ किया उसकी चर्चा करो। तब देखना धीरे धीरे कैसा आनंद आएगा। किंतु आप यदि यहाँ की वहाँ की इसकी उसकी चर्चा करेंगे, इसकी उसकी निंदा करेंगे तो इसका फल हम आपको बता चुके हैं ना। क्या फल मिलता है निंदा करने से? किसी को नहीं पता। महाराज आज कौन सा दिन है कथा का? 5वां दिन हो गया और हमने कल परसों ही बताया था, फिर भी भूल गए। तो फिर कैसे स्मरण रखोगे कि हमें निंदा नहीं करनी है, जब पता ही नहीं होगा कि दूसरे की बुराई करने से हमें क्या फल मिल रहा है, हम क्या कमा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, तो फिर हम तो कर्म करते जा रहे हैं। या तो ये कह लो सुना तो था लेकिन सुनना नहीं चाहा। सुन तो सबको रहा है, 2 कान भगवान ने सबको दिए हैं, लेकिन उसका पालन वही करता है जो वास्तविक यहाँ कथा श्रवण करने के लिए ही आया हो। और जो बस समझ गए होंगे, आपसे प्रेम से बोलो राधे राधे, और धीरे से। यहाँ से आवाज नहीं आ रही, और धीरे से। देखिए, आप और कुछ करिए ना करिए, बस एक काम अवश्य करिएगा। चाहे कोई भी काम करते रहो, चाहे राधा नाम, चाहे कृष्ण नाम, चाहे सीता जी का नाम, चाहे श्री राम जी का नाम, किसी का भी नाम, बस जप करना शुरू करो। जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं, जिन्हें आप अपना आराध्य मानते हैं, उनका नाम लेना आरंभ करो। बस बहुत आसान हो जाएगी आपकी मंजिल। यदि मंजिल को पाना चाहते हो और मंजिल जानते हो क्या है, तो फिर आसान हो जाएंगे। और मंजिल ही नहीं पता होगा तो कर्म करने से कोई अर्थ नहीं है ना। आपको पता है कि आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो कैसे कैसे क्रम से हमें क्या करना है, इससे हम डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपका लक्ष्य क्या है, डॉक्टर बनना। और यदि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको भगवान के चरण पकड़ने हैं, उनके सानिध्य में जाना है, तो महाराज कैसे करोगे? इसलिए पहले मंजिल बनाओ कि हमें प्रभु के चरणों का सानिध्य प्राप्त करना है, उनकी सन्निधि में रहना है, तब जीवन आसान हो जाएगा। किंतु हम तो जीवन को बहुत कठिन बनाए बैठे हैं, नाम के पीछे पड़े हैं। हमारा नाम ऐसा, हमारा नाम, अरे नाम खराब हो जाएगा। नाम में क्या रखा है बताओ? नाम बस इसलिए रखा जाता है कि किसी को कब तक कहकर बुलाओगे, इसका उसका इसका उसका, ऐसे नहीं कह सकते ना। बस सबकी पहचान हो जाए इसके लिए नाम रखा है कि अलग अलग नामों से अलग अलग व्यक्ति को बुलाया जाए। बाकी इस नाम में और कुछ नहीं है, किंतु भगवान के नाम में सब कुछ है। किंतु हम अपने नाम के पीछे पड़े रहते हैं। अब नाम की महिमा सुनो महाराज, अपने नाम की, भगवान के नाम की तो अनंत है, क्योंकि उनके नाम की महिमा तो स्वयं भगवान ही बताने में असमर्थ है। आप हम सभी ने श्रवण किया था इस बात। एक कन्या थी, पढ़ी लिखी थी, शहर के रहने वाली थी, जिसका विवाह बेचारी का गांव में हो जाता है। अब ससुराल हो गई गांव में, कुछ दिन रही, आओ भगत हुआ, स्वागत सत्कार हुआ। अब सासू माँ कहती है बहुत दिन हो गया, अब घर का कुछ काम वाम भी संभाल लो। तो उसने काम संभाला। अब पहले क्या हुआ, माखन आज भी घर पे ही निकालते हैं, जो नहीं निकालते उन्हें ज्ञात नहीं होगा, पर ये तो गांव है, यहाँ सब घर में ही घी बनाते हैं। तो उसने बढ़िया दही पिलोया और सुंदर माखन ऊपर उभर कर आ गया। हर किसी को माखन बनाने की कला भी नहीं आती है।
निकालना ना आए कि अब इसका करना क्या है। दौड़ी दौड़ी सासू माँ के पास गई, कहती है माता जी वो मक्खन निकल गया है, उसे निकाल दो। सासू माँ कहती है अरे कैसी बात कर रही है, ऐसे कोई कहते 2 दिन की आई हुई और देखो। अब वो सोचती है कि हमसे गलती क्या हो गई। कहती है माता जी हमसे क्या गलती होगी। कह रही अपने ससुर का नाम लेती है और उनसे कहती है निकाल दो। कहती है नहीं मैया मैंने तो मक्खन निकाला है उसके लिए कह रही हूँ, फिर अपने ससुर का नाम लेती। अब वो बेचारी असमंजस में पड़ गई और चली गई वहां से। जैसे हुआ जैसे तैसे उसी ने निकाल के किसी को बुला के सहायता ली और कर दिया। अब 2-3 दिन के बाद फिर आवश्यकता पड़ी, फिर उसने निकाल लिया। अब फिर गई सासू माँ के पास, माता जी जो परसों निकले थे ना वो फिर निकल गए हैं। कहा क्या निकल गए हैं। अब मन में सोचती है अगर नाम लेंगे तो गुस्सा करेंगी तो क्या बोलूं। तो कहती है माता जी ससुर जी निकल गए हैं, निकाल दो उन्हें चल के। अब क्या बोले बेचारे, नाम नहीं लेना तो नाम में कुछ नहीं रखा। एक स्त्री थी, उसके पति का नाम था ठनठन पाल। अब वो जहां भी जाती तो सभी वधुएं उसे चिढ़ाती थी, कहकर उसका परिहास उड़ाती थी, देखो ये तो ठनठन पाल की पत्नी है। अब एक दिन गुस्से में घर गई और अपने पति से कहती देखो अपना नाम बदल लो। कहते हैं भाई क्यों, नाम से क्या परेशानी हो गई, नाम तो नाम है। कहा देखो नहीं तो नाम बदल लो, नहीं तो हम घर बदल लेंगे। कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, हम नाम नहीं बदलेंगे। तो आवेश में आके घर से बाहर निकल गई। अब थोड़ी ही दूर चलते चलते पतिदेव ने सोच लिया थोड़ी दूर चल के वापस आ जाएंगे। थोड़ी दूर गई तो उसे एक कन्या मिली जो कि रास्ते में लकड़ी बीनने का कार्य कर रही थी। उससे पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। कहती है मेरा नाम लक्ष्मी है। कहा अच्छा, बड़े आश्चर्य से देखकर आगे बढ़ती है। कहा ठीक है बेटा। थोड़े और आगे बढ़ी तो एक बहुत धनी व्यक्ति क्या कर रहा था, भूस ढोने का काम कर रहा था। अब उससे पूछा, धनी व्यक्ति कहने का मतलब धन से धनी नहीं था, उसका नाम सुनो क्या था। पूछती है महाराज आपका नाम क्या है। कहा बेटा हमारा नाम है धनपाल। और आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर नाम और कार्य क्या कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ी तो किसी का देहांत हो गया था, उनकी शव यात्रा जा रही थी। तो किसी से पूछा भैया कौन थे, क्या नाम था। तो कहते हैं अरे देवी बहुत अच्छे आदमी थे। कहा नाम क्या था। कहा नाम था अमर सिंह। अब महाराज जैसे उसने ये तीनों दृश्य देखे घर के पास उल्टे पांव लौट आई। पतिदेव पूछते क्या हुआ, क्यों लौट आई। कहा मैं समझ गई, नाम में कुछ नहीं रखा। कहते हैं क्यों। कहा लकड़ी बीने लक्ष्मी, लकड़ी बीने लक्ष्मी, भुस ढोए धनपाल, अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठनठन पाल। है ना कि जब इतने सुंदर सुंदर नाम वालों का ऐसा हाल है तो इससे भले तो तुम ही हो। तो बताओ नाम में कुछ रखा है, कुछ नहीं है। इसलिए अपने नाम के पीछे ना भागते हुए इनके नाम के पीछे भागो। इनके नाम में सब कुछ है, नाम ही है जो हमारा तरन तारण कर सकता है। इसलिए अपने नाम की रक्षा का दायित्व इन्हें सौंप दो, इनके नाम को लेना आरंभ करो। तो बड़ी सुंदरता से गोकुल में उत्सव चल रहे हैं, लाला का नंदोत्सव मनाया जा रहा है। सभी प्रसन्नता से उनका जात कर्म संस्कार किया गया। उसके पश्चात नंद बाबा मथुरा जाते हैं, वहां उनकी भेंट वसुदेव जी से कारागृह में होती है। उन दोनों के मध्य वार्तालाप होती है। उसी मध्य वो बताते हैं कि देखो वहां पे मेरी अर्धांगिनी रोहिणी है और मेरा पुत्र भी है।
तो मैं समय देखकर कुछ समय पर्यंत अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को भेजने का प्रयास करूंगा, तो तुम एक काम कर देना, बस उनके द्वारा हमारे पुत्रों का नामकरण करवाना। अब वसुदेव जी सोचते हैं कि पुत्र तो हमारा दूसरा भी है, कैसे कहें। तो वसुदेव जी कहते हैं अब वो आएंगे तो सही, तो अपने पुत्र का नामकरण भी करवा लेना। कहा ठीक है, ठीक कहते हो सखा, क्योंकि नंद बाबा को ऐसा नहीं है कि अपने कुलगुरु से ही करवाना है, कोई भी उचित ब्राह्मण मिल जाए उनसे करवा लेते हैं। तो महाराज दोनों के बीच में वार्तालाप हुई। नंद बाबा ने उन्हें सांत्वना प्रदान की, प्रेमवश वार्तालाप करके पुनः वापस आ जाते हैं। यहाँ लाला 6 दिन के हुए हैं और उसी 6 दिन में यहाँ कंस को माता रानी क्या कह के गई थी कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। अब जब से ये बात सुनी है तब से उसे चैन नहीं है। उसने पूतना नाम की बाल राक्षसी को भेज रखा है कि जितने भी 1 माह में हुए बालक हैं सभी को मृत्यु के घाट उतार दो। अब वो पूतना डगर डगर गली गली ग्राम ग्राम ढूंढ रही थी, जितने बालक हुए थे, जितने नवजात शिशु हुए थे, सबको मार दिया। अब उसने सुना कि गोकुल में नंद के घर भी लाला हुआ है।